तो हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आपके लिए हिंदी की एक शानदार क्लास लेकर। इस शानदार क्लास में आपको फर्स्ट मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। इस मॉडल पेपर में आपको 4 टॉपिक एक साथ क्लियर कराए जाएंगे। पहला समास, संधि, मुहावरे और विलोम शब्द। ये 4 टॉपिक एक साथ क्लियर होंगे। ये क्लास आपकी CET 10+2 लेवल के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसलिए आप इस क्लास को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। ये क्लास आपकी CET एग्ज़ाम में हिंदी में काफ़ी अच्छे नंबर दिला सकती है। ऐसे ही 4 से 5 मॉडल पेपर आपके यूट्यूब पर, इस ऑनलाइन चैनल पर, आपके यूट्यूब पर ऐसे ही 4-5 क्लासें ली जाएंगी। इसलिए इस 4-5 क्लासों को एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाना। जो छात्र बिल्कुल भी इस बार हिंदी को नहीं पढ़ पाए वो इस 4 से 5 मॉडल पेपर की क्लासों को देखकर एग्ज़ाम देने चले जाना। इस क्लासों को देखने के बाद आपके हिंदी में से एक भी प्रश्न गलत होने का सवाल भी नहीं उठेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद किन प्लस चित। ये सेकंड ऑप्शन गलत है। देखिए, यहाँ पे लिखा जाएगा किम प्लस चित। किम प्लस चित। तो इसका आंसर भी यही होगा, किम प्लस चित। आपको अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि किंचित किस संधि का उदाहरण है, तो आप ये लिख देना व्यंजन संधि का उदाहरण है। किंचित एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है। यण, गुण, वृद्धि या व्यंजन संधि। तो इसका आंसर होगा सूर्योदय। ये गुण संधि का उदाहरण है। सॉरी, सूर्य गुण संधि का नहीं, सूर्य एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। सूर्य उदय किस संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा सूर्य उदय एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि मूल्यांकन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल्यांकन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। म प्लस यांकन, मूल प्लस अंकन, या मूल्य प्लस अंकन, या मूल्य प्लस कन। तो इसका आंसर होगा सी, मूल्य प्लस अंकन। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। मूल्य प्लस अंकन, मूल्यांकन एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्पर्शक संधि, व्यंजन संधि। तो इसका आंसर होगा जगदीश शब्द में स्वर संधि उदाहरण है। अगर स्वर संधि ने पूछ कर यह पूछा जाए तो इसका आंसर सही तो होगा दीर्घ संधि, लेकिन दीर्घ संधि एक स्वर संधि का ही भाग है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि गिरीश शब्द का संधि विच्छेद होगा। गिर प्लस ईस, गी प्लस रईस, गी प्लस ईस, या गिरी प्लस ईस। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा गिर प्लस ईस। देख सकते हैं ये, इसका आंसर होगा ये, गिर प्लस ईस। तो ये है किस संधि का उदाहरण, तो ये संधि है दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी दीर्घ संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि आ ए आ होता है ना जैसे। तो ये आ किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। व्यंजन, विसर्ग, यण या गुण। तो इसका आंसर क्या होगा, आ किस संधि का उदाहरण है, तो आ ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस व्यंजन संधि का। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गो प्लस अक्स, गवा प्लस अक्स, गो प्लस अक्स, या गाय प्लस अक्स। तो इसका आंसर होगा गो प्लस अक्स। हाँ बताइए, ये किस संधि का उदाहरण है। गवाक्ष, ये होगा दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। मैंने कहा था ना, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 8, किस शब्द में संधि नियम का अपवाद है। प्रबोधिनी, निरोग, अक्षोहिणी, या अप्रहान। तो इसका आंसर होगा सी, अक्षोहिणी शब्द में संधि का अपवाद है। तो इसका आंसर होगा सी। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है। यण संधि, अयादि संधि, या दीर्घ संधि, या व्यंजन संधि। तो इसका आंसर होगा ये दीर्घ संधि है। पीताम्बर शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है।
और ये बना कैसे है देखिए, पीत प्लस अंबर से। कैसे? पीत प्लस अंबर से बना है। अ ये दोनों अ मिलकर आ बनाएंगे तो यहाँ पीताम्बर हो जाएगा। देखिए, पीताम्बर। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 10th नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि? तो इसका आंसर होगा यण संधि। यण संधि। यण संधि के उदाहरण तो आप देखते ही बता सकते हैं, जैसे य, र, ल, व। ये शब्द, इनके आगे कोई भी आधा कटा हुआ शब्द मिल जाए तो वो समझ लेना यण संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? स्वागत, सरोवर, उच्छ्वास या सरोज? तो इसका आंसर होगा सी, उच्छ्वास। सी आंसर होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की ओर। 12th नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि शावक शब्द में सही संधि विच्छेद होगा। शावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सो प्लस अक, सो प्लस आक। इसका सही आंसर होगा ए, सो प्लस अक। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। और ये 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्ते, सहयोग, अन्वेषण या सन्मति? इसका आंसर क्या होगा? नमस्ते, सहयोग, अन्वेषण या सन्मति? तो इसका आंसर होगा संयोग। संयोग में स्वर संधि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ से आपके समास के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। किसके समास? क्या है? परमेश्वर कौन सा समास है? परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है? आप देख सकते हैं, परम, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु या कर्मधारय? तो इसका आंसर होगा कर्मधारय। कर्मधारय क्यों होगा कि परम प्लस ईश्वर, इसमें परम ईश्वर की विशेषताएं बता रहा है, परम। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि यथाविधि का सही समास विग्रह होगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु? तो इसका आंसर होगा अव्ययी भाव। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी समास पूछ ले, अगर समास का पहला पद कोई उपसर्ग हो, जैसे यथा, कोई उपसर्ग मिले तो वो समझ लेना उसका आंसर अव्ययी भाव समास होगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवग्रह में कौन सा समास है? द्विंद, कर्मधारय, द्विगु या बहुवीर्य? तो इसका आंसर होगा द्विगु समास। पहला पद दे के संख्यावाचक आ चुका है, इसलिए द्विगु समास होगा। एक और शब्द है जिसमें द्विगु नहीं होगा, ऐसा ही है, देखिए। एक है नवगृही। नवगृही, नौ घरों का समूह, इसमें होगा कर्मधारय समास। इसमें विशेषता बताई जा रही है और नवग्रह में पहला पद संख्यावाचक है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तीव्र वेग, शुभा उत्सर या सदाचार या आत्ममग्न? तो इसका आंसर होगा डी, ये कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों कर्मधारय के उदाहरण है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि प्रेमाकुल का सही समास विग्रह क्या होगा? प्रेम के लिए आकुल, प्रेम का आकुल, प्रेम को आकुल या प्रेम से आकुल? तो इसका आंसर होगा प्रेम से आकुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में
तत्पुरुष समास है या द्विगु या द्वंद्व या कर्मधारय। तो इसका आंसर होगा कर्मधारय समास। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न आ चुका है कि 20 नंबर प्रश्न आ चुका है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय में द्विगु द्वंद्व कर्मधारय या तत्पुरुष। तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह होगा पुस्तकों का आलय। क्या होगा? पुस्तकों का आलय। पुस्तकों का आलय। ये का आ गया ना, तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन आ चुका है कि बहुव्रीहि समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। आशुतोष, हिरण्यगर्भ, इंद्रियातीत या अंशुमाली। तो इसका आंसर होगा इंद्रियातीत। बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अब आपके यहाँ से विलोम शब्द शुरू हो गए। क्या विलोम शब्द शुरू हो गए? यहाँ से आपके विलोम शब्द शुरू हो गए। विलोम शब्द शुरू हो गए। विलोम शब्द का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नागरिक का विलोम शब्द क्या होगा। नागरिक का ग्रामीण, निष्गरिक या शहरी या विनागरिक। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण। विलोम शब्द तो आपके लिए बहुत आसान हो गए। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर की। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कृपण का विलोम शब्द है। किसका कृपण का विलोम शब्द? महान, अवकृपा या कुलीन या दाता। तो इसका होगा दाता। दाता विलोम शब्द, दाता मतलब दानवान। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कृष्ण जी उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। कृष्ण भगवान को उनके रंग के कारण श्याम जी भी कहते हैं। तो इसमें बताइए श्याम का विलोम शब्द क्या होगा। श्वेत, व्यास, कान्हा या जंगम। आप कृष्ण देखकर श्याम मत, कान्हा मत कर देना। इसका आंसर होगा श्वेत। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है मोबाइल स्क्रीन पर कि निम्न में से वसंत का विलोम शब्द क्या होगा। किसका? वसंत का। पतझड़, सर्दी, गर्मी या वर्षा। तो इसका आंसर होगा पतझड़। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अपयश का विलोम शब्द क्या होगा। अपयश का सुयश, अंधियारा, स्वयं प्राप्त या डूबना। तो इसका आंसर होगा सुयश। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके और ऐसी ही क्लासें आपके लिए रोज़ाना ला सकूं। तो आप कमेंट करके बताना एंड में कि ऐसी मॉडल पेपर सेकंड आपके लिए लेकर आए या नहीं। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि खगोल शब्द का विलोम क्या होगा। खगोल का पाताल, पृथ्वी, भूगोल या पहाड़। तो इसका आंसर होगा भूगोल। बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। किसका? अनुराग का। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। विराग, सुहाग या वियोग या विहंग। तो इसका आंसर होगा ये। क्या होगा? विहाग। इसका आंसर होगा विहाग। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन दिखाई। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा। विख्यात, निस्तेज, तमोमेय या परलोक। तो इसका आंसर होगा निस्तेज। ओजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को वो एंड से शुरुआत से लेकर एंड तक देखना। आपकी पूरी हिंदी क्लियर करा देंगे इस 7 से 8 दिनों में।
आज आपको 3 टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे और इसके बाद में 3-3 करके आपको पूरी हिंदी क्लियर करा देंगे। ये मेरा वादा है कि निम्नलिखित में से अवतल का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तल, समतल, सत्तल या वक्र? तो इसका आंसर होगा ये। क्या होगा ये? अवतल, उत्तल। ये सब तो आप विज्ञान में पढ़े होंगे। बढ़ते हैं 32 प्रश्न की ओर। तो अब आपके मुहावरे शुरू हो गए। क्या मुहावरा वाला टॉपिक शुरू हो गया? मुहावरे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है मुहावरे का? क्या 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है? ये मुहावरा आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना कि धन जोड़ने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना या परिवार के झंझटों में फंसे रहना। तो 99 के फेर में पढ़ना, इसका आंसर होगा धन जोड़ में लगे रहना। क्या होगा? धन जोड़ने में लगे रहना। ये होगा इसका आंसर, धन जोड़ने में लगे रहना। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है? अपनी बुराई नहीं दिखाना, काम ना जानना और बहाने बनाना, ना कारण होगा ना कार्य, परिश्रम का फल अंधेरे में अंधेरे से उजाला। आप कहीं अंधेरे देखकर ये उत्तर नहीं कर देना एग्जाम में। इसका आंसर होगा चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखना। इसका आंसर ये होगा, ये अपनी बुराई नहीं देखना। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ होगा? आंखों से दिखाई ना देना, आंख से काना, विवेक भ्रष्ट हो जाना या जहाँ धांधली का बोला बाला हो। इसका आंसर होगा विवेक भ्रष्ट हो जाना। इसका आंसर होगा सी, विवेक भ्रष्ट हो जाना। एक पंथ दो काज का आंसर। और 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करें। आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। आपको मुहावरे में से लोकोक्ति का पूछा जाए तो आप लोकोक्ति को आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे मुहावरे का हमेशा अंतिम अक्षर होगा, अंतिम शब्द ना होगा, ना या न कुछ भी हो सकता है मुहावरे में। लेकिन लोकोक्ति के हमेशा ना या न कुछ कोई शब्द नहीं लगता। तो आप समझ लेना इस ऑप्शन में जिस ऑप्शन के लास्ट वाले शब्द में ना है वो मुहावरे हैं, ना नहीं है वह एक लोकोक्ति है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंखें दिखाना, उपसर्ग, आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना या कुआ चले हंस की चाल। तो यहाँ देख सकते हैं सबके एंड में ना आया हुआ है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसलिए होगा कुआ चले हंस। इसका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं लोकोक्ति का चयन आप ऐसे ही करेंगे। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि ये क्वेश्चन भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना। क्या है? बांछे खिलना से हास्य है, फसल में फलियां आ जाना, अत्यंत प्रसन्न होना, काम पूरा हो जाना, खिलखिला कर हंसना। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अत्यंत प्रसन्न होना। इसका आंसर होगा बी। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? आंसर तो आप झट देखो दे देंगे। इसका आंसर तो आप ऑप्शन देखते ही दे देंगे। इसका आंसर होगा, अब पछताई क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं 38 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन आ चुका है कि बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव काम करना, पूर्णतः स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? असंभव कार्य करना। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करना। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है? गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है पचाना, खो जाना, हजम करना या समझ में आना।
आप ऐसे मत सोच के बैठना कि गले से नीचे उतर गया मतलब पचाना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हजम करना भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी, समझ में आना। गले के नीचे उतरना मतलब समझ में आना। क्या होगा? डी। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि मांग अधिक आपूर्ति कम, हास्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार, ऊँट के मुंह में जीरा, एक पंत 2 काज, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, ऊँट के मुंह में जीरा। अब देख, मांग आप अधिक, आपूर्ति कम। आप देख सकते हैं ऊँट कितना बड़ा होता है, उसकी मांग बहुत अधिक होती है, लेकिन इसको दिया सिर्फ जीरा जाता है। तो आप इस मुहावरे का अर्थ तो देख सकते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। तो आज आपको इतने ही प्रश्न कराए जाएंगे। तो ये प्रश्न आपकी सीईटी 10+2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। इस क्लास को देखने के बाद आप इस एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन संधि विलोम शब्द या समास या मुहावरे में से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ऐसी ही क्लास से और देखने के लिए कमेंट करना, ताकि मैं मॉडल पेपर 2 भी आपके लिए बना कर ला सकूं। आपको हिंदी की तरफ से तो बिल्कुल नहीं डरना है एग्ज़ाम में। हिंदी आपको मैं क्लियर करा के मिलूँगा, भेजूँगा एग्ज़ाम देने के लिए, ये मेरा वादा है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा बहुत वीडियो को लाइक भी किया कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें बनाने के लिए। तो आज हम यहीं से चलते हैं। आज हम आपकी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, मॉडल पेपर सेकंड के अंदर। कौन से मॉडल पेपर सेकंड के अंदर मिलेंगे, उसमें भी आपको दो दो या 3 या 4 से टॉपिक क्लियर कराएंगे। तो चलते हैं। आपको सीईटी के लिए बेस्ट ऑफ लक।